अब आपको पढ़ना है बेटा लॉ ऑफ डिमांड। क्या अगला टॉपिक आपका लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब बताया था मैंने अभी, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब सिंपल सा होता है बेटा इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज होगा, अगर प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज होगा, उसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। फिर से लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, चेंज और रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी। और कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, ठीक है। तो यहां क्या लिखा बेटा, अदर फैक्टर, हाँ ध्यान, अदर फैक्टर क्या होंगे इसके अंदर, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट होने चाहिए। अदर फैक्टर मतलब टेस्ट प्रेफरेंस, उसके बाद आपका इनकम, उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड हैबिट्स, ठीक हैबिट्स, ये आपके पॉइंट्स होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बस प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा। तो व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल, जब प्राइस कम होगा डिमांड इंक्रीज, व्हेन प्राइस राइज डिमांड डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेना, इफ द पिज्जा प्राइस ड्रॉप्स, कि अगर पिज्जा के प्राइस कम होते हैं तो स्टूडेंट ईट मोर। जैसे कि अगर मैं बोल लूं कि पिज्जा के प्राइस कम हो जाए तो हम क्या करेंगे बेटा, डिमांड ऑफ पिज्जा बढ़ा देंगे। वैसे एग्जाम्पल अगर मान लो काजू कतली का प्राइस कम हो जाए मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं डिमांड बढ़ा दूंगा, और अगर काजू कतली का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। इसका आंसर आप मुझे बताओगे यस या नो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल है बेटा टेबल दिया हुआ है, ये पहला टेबल है आपका, ये आपकी डेफिनेशन हो गई, ये आपका शेड्यूल हो गया, ये आपका कर्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस 10 था डिमांड 5 था, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गया। अब यहाँ देखो प्राइस 10 था डिमांड 5 था, प्राइस कम हुआ डिमांड आपका बढ़ गया। तो इसमें क्या है, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रहा है, इसमें क्या है प्राइस बढ़ रहा है डिमांड आपका कम हो रहा है। तो ये आपका टेबल। अब अगला क्या है बेटा इसका, इस ग्राफ, इसे बोलते हैं बेटा कर्व, ठीक है। ग्राफ कैसा बनता है इसका, तो इसका ग्राफ सिंपल सा आपका जो है, ऑन द एक्स एक्सिस क्या होता है, क्वांटिटी होता है, वाई पे क्या होता है प्राइस होता है, और ये आपका डिमांड कर्व, ये क्या होता है आपका डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड। कैसा होता है डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, कैसा होता है डाउनवर्ड। और ये फ्यूचर में ध्यान रखना, जिस भी वेरिएबल्स का रिलेशन, जिस भी टेबल में अगर आपका इनवर्स रिलेशन है कि एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, एक कम एक बढ़ रहा है, तो उसका डाउनवर्ड स्लोप ऐसा बनता है, उसका डाउनवर्ड स्लोप बनता है हमेशा कर्व, ध्यान रखना, ठीक है। कैसा बेटा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कैसा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ देखो, यहाँ प्राइस हो गया, यहाँ क्वांटिटी हो गया, ये प्राइस था ये क्वांटिटी था। अब यहाँ पे क्या चीज है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड डिक्रीज हो गया, तो प्राइस हो गया ना, पी से P1 हो गया, तो क्वांटिटी क्यू से Q1 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है। प्राइस डिक्रीज हुआ राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, मतलब राइट वर्ड मूवमेंट हो गया, मतलब आगे बढ़ गया ना, तो ये हो गया आपका कर्व हो गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। तो लॉ ऑफ डिमांड, टेबल एंड डायग्राम, मतलब इसका कर्व, तीन चीजों को ध्यान रखना है। लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशन होता है बेटा बिटवीन द क्वांटिटी एंड प्राइस होता है। टेबल, ये रहा आपका टेबल, ठीक है। और कर्व कैसा होता है, कर्व आपका इस टाइप का बनता है, जो आपका क्या होता है डाउनवर्ड स्लोप लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। आई होप कि यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर होगा। अब अगला टॉपिक है बेटा, दो चीज समझना, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। दो डिफरेंस यहाँ पे, दो टॉपिक है। पहला टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और अगला है चेंज इन डिमांड। पहला क्या है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और सेकंड क्या आपका चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर क्यों होता है, अकर्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, है ना। इसमें चेंज क्यों हो रहा है, ड्यू टू चेंज इट्स ऑन प्राइस। इससे क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड, क्या होगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कम, इधर डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपेंशन इन डिमांड, क्या होता है आपका एक्सपेंशन इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। और अपवर्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इसका मतलब ये होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस। अब समझाता हूं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब ये होता है कि आपके डिमांड कम में चेंज आ रहा है। अब डिमांड कम में चेंज क्यों हो रहा है, ड्यू टू इट्स ऑन प्राइस, कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज, उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व या तो राइटवर्ड सॉरी अपवर्ड हो सकता है या तो डाउनवर्ड हो सकता है। अगर अपवर्ड है तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, और अगर डाउनवर्ड है इसे बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड ड्यू टू
डिक्रीज इन इट्स ऑन प्राइस। अब इसका डिमांड कब देखना, इसकी बता रहा बेटा, ये था पहले। अब यहाँ क्या एक्सटेंशन है ना, प्राइस क्या है डिक्रीज, तो अगर प्राइस मान लो ये हो जाए, ये हो गया, प्राइस डिक्रीज हुआ है तो डिमांड इंक्रीज हुआ है, तो पहले क्यू था Q1 हो गया, P से P1 हो गया, तो इसे बोलते हैं डाउनवर्ड, क्या बोलते हैं इसको, डाउनवर्ड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, इसे बोलते हैं बेटा हम डाउनवर्ड मूवमेंट, या फिर इसे बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। ये आपका डायग्राम हो गया। अब आ जाओ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। तो पहले अब प्राइस मान लो इंक्रीज हो जाए, प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गया तो डिमांड डिक्रीज हो गया, तो हो गया Q1, ये आपका P1, तो ये कैसा हो गया, अपवर्ड मूवमेंट, कैसा हो गया आपका अपवर्ड मूवमेंट। और ये प्राइस के बढ़ने से डिमांड डिक्रीज है ना, इसे बोलते हैं हम इंक्रीजिंग डिमांड, इंक्रीजिंग प्राइस की वजह से डिक्रीजिंग डिमांड या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। इसके स्क्रीनशॉट लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब समझ लो कितना क्या बोलने वाला हूं बेटा। एग्जाम में जो कहा था ना कि एंड में टॉपिक बताऊंगा, अभी बता रहा हूं बेटा, मैंने रहा नहीं गया, एक ये टॉपिक और उसका जो नेक्स्ट स्लाइड है वो टॉपिक 100% डिफरेंस में क्वेश्चन आपका दिखेगा पेपर में, ध्यान रखना इसका। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया आपके, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, मैं साइड होता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब जो अगला है आपका, ठीक है, ये आपका बेटा अगला शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कौन सा बेटा आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इसे बोलते हैं चेंज इन डिमांड, क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू, क्यों हो रहा है, चेंज इन द फैक्टर अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस में चेंज नहीं आता है, अदर फैक्टर के चेंज होने से आपका डिमांड चेंज हो रहा है, जैसे इनकम, सब्सिडी गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया आपका, तो प्राइस में चेंज नहीं था ना, ड्यू टू अदर फैक्टर आपके डिमांड में, इसे बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड का। क्या होता है इसमें, या तो इधर राइटवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब बोलते हैं बेटा इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं, और लेफ्टवर्ड का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। जैसे एग्जांपल तुम्हें डायग्राम बना के बेटा, ठीक है, ये आपका प्राइस था, ये डिमांड था, ये आपका डिमांड कब हो गया, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया आपका लाइन। अब यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये आपका इंक्रीज हो गया, और ये आपका नया डिमांड बस हो गया Q से Q1, तो प्राइस तो सेम है ना, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस हम सेम जा रहा है, लेकिन डिमांड में चेंज है ना, ठीक है, ड्यू टू अदर फैक्टर। अब सेम यहां पर बनाता हूं बेटा डिक्रीज वाला, ये था पहले Q, ये था प्राइस, अब क्या हो गया इसके अंदर, डिमांड डिक्रीज हो रहा है, तो बस लेफ्ट वर्ड कर दो इसके अंदर, लेफ्ट वर्ड आपका शिफ्ट हो गया, ये आपका डिमांड कब हो गया, ठीक है, तो Q1 हो गया, ये आपका कर्व हो गया। तो शिफ्ट इन डिमांड या फिर चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है, ठीक है, या तो राइट वर्ड होगा या तो लेफ्ट वर्ड होगा, अगर राइट वर्ड है तो इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट वर्ड है तो डिक्रीज इन डिमांड होगा। दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं दोनों चीज को ही, ठीक है। अब इससे पहले डिफरेंस समझाने से पहले मैं आपको चीज क्लियर कर दूं फिर से, क्या था बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस, ठीक है, खुद के प्राइस के चेंज होने से आपका डिमांड में चेंज आ रहा है, या तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब इसे एक्सपेंशन कहते हैं इन डिमांड, या फिर इसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है कि प्राइस के कम होने से, ये ध्यान रखना, प्राइस के कम होने से डिमांड आपका बढ़ गया, और इसमें क्या होता है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड आपका कम हो गया, बस। और डायग्राम आपको पता है बेटा, ये था प्राइस कम हो गया, डिमांड आपका बढ़ गया, इसमें क्या होगा कि प्राइस आपका इंक्रीज हो गया, अपवर्ड हो गया, तो ये आपका लेफ्टवर्ड आपका हो गया, तो ये आपका
टॉपिक था, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, जो चीजें बताना था, लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट हो रहा है इसके अंदर, अदर फैक्टर क्या इसमें कांस्टेंट है, पहला लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट है, अदर फैक्टर कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं बेटा मूवमेंट इन कर्व, ठीक है, इसे बोलते हैं मूवमेंट इन कर्व। इसमें क्या होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अगला क्या था आपका, चेंज इन डिमांड। इसमें क्या है, ड्यू टू अदर फैक्टर, ड्यू टू अदर फैक्टर्स हो गया, या तो ये क्या होगा, इंक्रीज, इसमें क्या होता है बेटा आपका, प्राइस देखो 10 ही है, डिमांड आपका 100 से 120 हो गया, तो ये आपका राइट वर्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, क्यू से Q1 हो जाएगा। और डिक्रीज, अगला क्या था आपका, डिक्रीज, तो ये आपका प्राइस आपका 10 था, क्वांटिटी या डिमांड आपका 100 से 90 हो गया, तो ये आपका लेफ्ट वर्ड इधर हो जाएगा, तो ये आपका Q1 हो गया, ये Q हो गया। अब इसमें जो पॉइंट है, लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट नहीं होता इसके अंदर, ठीक है, अदर फैक्टर्स में होता है, ठीक है। प्राइस क्या होता है इसके अंदर, कांस्टेंट होता है, इसमें क्या था, ड्यू टू अदर फैक्टर, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए दोनों, ठीक है। दोनों को मैं लिखवा सिंपल वर्ड में, तो एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू इट्स ऑन प्राइस चेंज होने से, और अगला पॉइंट क्या, चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर, ठीक है। यहां तक पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब आपका बेटा डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस इसमें चेंज, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स ऑन प्राइस द सेम गुड्स, चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है, अदर फैक्टर अदर देन प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड पॉपुलेशन ऐसा हो गया। इसमें क्या होता है, ओनली ड्यू टू चेंज इट्स इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, ठीक है। इसमें क्या, ड्यू टू अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड लाइक इनकम, टेस्ट, सब्सिडी गुड्स और पॉपुलेशन एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग डिमांड या फिर डिक्रीजिंग डिमांड होता है। इसमें क्या होता है, नो शिफ्ट मूवमेंट होता है बेटा ऑन द सेम डिमांड कर्व, इधर डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। एग्जांपल बेटा कि प्राइस अगर एप्पल का फॉल हो जाए 100 से 80, तो डिमांड क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इफ इंक्रीज द पीपल्स इनकम इंक्रीज पीपल बाय मोर एप्पल एट द सेम प्राइस, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक डिफरेंस हो गया, और इंपॉर्टेंटली कर लेना बेटा सो, ठीक है। अगला डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीजिंग डिमांड। आपको बताता है एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, अरे अरे काहे भाग रहे हो तुम, ठीक है। तो जैसे आप समझना कि एक्सटेंशन का मतलब होता है कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाना, ठीक है। और इंक्रीज में क्या होता है कि प्राइस के चेंज ना होने से डिमांड तब भी बढ़ जाना, उसे बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो राइज इन द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस, और क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फैक्टर अदर देन द प्राइस, कि अगर इनकम बढ़ जाएगा नॉर्मल में डिमांड बढ़ जाएगा आपका, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में डिमांड बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। और उससे सब्सिट्यूट गुड्स के अंदर डिमांड बढ़ जाएगा अगर प्राइस बढ़ता है तो। कॉजेस क्या है बेटा, ओनली बाय चेंज इन द प्राइस। इसमें क्या है, चेंज इन द डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड नॉट प्राइस। प्राइस फॉल होता है, इसमें प्राइस रिमेन सेम होता है। डाउनवर्ड मूवमेंट होता है बेटा अलोंग द डिमांड का, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट होता है। एग्जाम्पल पढ़ लेना, इसमें लिखने बेटा एक चीज, लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट होता है, इसमें लॉ ऑफ डिमांड इंप्लीमेंट नहीं होता है, बस ये अगला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है, एक और डिफरेंस है बेटा जो था, हाँ तो बच्चों आपका जो डिफरेंस रह गया था ये वाला, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन एंड द डिक्रीज इन डिमांड। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जब आपका प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होता है, ठीक है। और डिक्रीज इन डिमांड का मतलब जब डिमांड डिक्रीज हो जाए। तो इसमें क्या होता है, फॉल इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू राइज इन द प्राइस, के प्राइस के बढ़ने से आपका डिमांड क्या होता है, फॉल। और इसमें क्या है, फॉल इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू
फैक्टर्स ऑफ अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स है उसके चेंज होने से आपका डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओनली चेंज इन द प्राइस, इसमें कब होता है, ओनली चेंज द प्राइस, इसमें क्या होता है, चेंज इन द डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड, नॉट इन द प्राइस। राइस प्राइस क्या होता है, राइस प्राइस क्या होता है, सेम होता है, अपवर्ड होता है और लेफ्टवर्ड आपका शिफ्ट होता है, ठीक है।